हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय या अशासकीय किंतु वित्त पोषित विद्यालय में बतौर हेड टीचर वर्क कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हेड टीचर जारी करते हैं। बच्चे को एक निर्धारित अवधि तक अपने विद्यालय में जब बच्चे पढ़ते हैं, किसी दूसरे विद्यालय में शिक्षण कार्य उनको कराना होता है, शिक्षा के निमित्त उन्हें दूसरे विद्यालय को जाना होता है। ऐसी स्थिति में हेड टीचर उनका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अभी जो भी प्रेरणा जो एप्लीकेशन है, जो UDAS पोर्टल है, उसमें टेक्नोलॉजिकली प्रत्येक बच्चे को एक परमानेंट एजुकेशन नंबर असाइन किया गया है। ये एक प्रकार से प्रत्येक बच्चे के लिए एक यूनिक नंबर होता है। अब चूंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निर्गत करने से बच्चा एक स्कूल से दूसरे विद्यालय चला जाता है, लेकिन मैनुअल जो व्यवस्था है अब दोस्तों एक प्रकार से वो सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी जो व्यवस्था है वो टेक्नोलॉजी के अधीन व्यवस्था है, क्योंकि अब जो TC जारी होगी और बच्चे नया विद्यालय में जाएगा, उसका एडमिशन होगा, भौतिक रूप से मैनुअली उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब UDAS पोर्टल पे ऐसे बच्चे को एंटर करना होगा, रजिस्टर करना होगा, तो ज़रूरी है कि UDAS पोर्टल पे ऐसे बच्चे को इंपोर्ट किया जाए। अब इंपोर्ट के ऑप्शन में ये ज़रूरी है कि जो विद्यालय जहाँ बच्चा जा रहा है नाम लिखाने के लिए, उस विद्यालय का जो संस्था प्रधान है वो जाने कि जो बच्चा हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया है उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या है, जिस विद्यालय से आया है उसका UDAS नंबर क्या है। तो जैसे कि जो बच्चा गया है उसका यूनिक नंबर जो परमानेंट एजुकेशन नंबर रहेगा, तो वो बच्चा ट्रेस होगा, और UDAS नंबर रहेगा तो जिस विद्यालय से आया है वो विद्यालय ट्रेस होगा। UDAS जब पोर्टल संबंधित संस्था प्रधान खोलेगा तो अपने UDAS जो उसका यूनिक नंबर है, वहाँ पे ऐसे बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर लिखने के बाद ऐसे बच्चे को डायरेक्टली इंपोर्ट किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का, जैसे हम लोग प्रेरणा जो एप्लीकेशन है या प्रेरणा पोर्टल है उस पर हम बच्चे की एंट्री करते हैं, वो भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चा डायरेक्टली वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा UDAS पे। तो बच्चों की TC निर्गत करते समय हेड टीचर को रखना है ध्यान, नहीं तो होगी हैरानी। दोस्तों, हैरानी बिल्कुल होगी। इससे दोनों हेड टीचर परेशान होंगे, क्योंकि जो बच्चा जहां एडमिशन के लिए जाता है वो अगर हेड टीचर इस बात को नहीं ध्यान देता है तो वो मैनुअली एडमिशन तो कर लेगा, लेकिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। उसको दिक्कत ये आएगी कि इस बच्चे का पेन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर और UDAS नंबर उसको मंगाना पड़ेगा ही। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आदेश जारी हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का, जिसमें आपके द्वारा ये बात बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही तर्कसंगत तरीके से रखी गई है। दोस्तों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा पत्र निर्गत हुआ है जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय को, जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय को, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद प्रतापगढ़ को। तो दोस्तों, DIOS साहब को लेटर जारी हुआ है, चूँकि इंटर कॉलेजेस उनके द्वारा देखे जाते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो हैं वो महोदय माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी स्कूल्स हैं वो देखते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी, चूँकि सोशल जो डिपार्टमेंट है उसके तहत भी कुछ शिक्षालय चलाए जाते हैं, जिनके पूरे के पूरे मुखिया मालिक जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं।
और अंत में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, तो प्रत्येक विकास खंड में परिषदीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय के पूरे मुखिया होते हैं। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर यूडाइस कोड एवं विद्यार्थियों का परमानेंट एजुकेशन नंबर अंकित करने के संबंध में। सूची है कक्षा 1 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्रा जिनका डेटा यूडाइस प्लस पोर्टल पर अंकित है हेतु एक अद्वितीय परमानेंट एजुकेशन नंबर आवंटित कर दिया गया है। दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण होने पर नवीन डेटा एंट्री न कराकर परमानेंट एजुकेशन नंबर के आधार पर ही उक्त छात्र छात्रा का डेटाबेस इंपोर्ट किया जाता है। परमानेंट एजुकेशन नंबर न होने की स्थिति में छात्र छात्रा का डेटा इंपोर्ट करना संभव नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन संचालित समस्त प्रबंधन एवं समस्त प्रकार के विद्यालयों, मदरसों के प्रधानाचार्यों, प्रभारी प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर विद्यालय का यूडाइस कोड एवं छात्र छात्रा का परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन नंबर अनिवार्यता अंकित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जनपद प्रतापगढ़ का दोस्तों ये पत्र है और आप देख पा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 को ये पत्र निर्गत हो गया है। और आप देख सकते हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जिन्होंने ये पत्र निर्गत किया है। और निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, जिला अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को, मुख्य विकास अधिकारी महोदय प्रतापगढ़, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज मंडल प्रयागराज को, इसके अलावा समस्त प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, परिषदीय राजकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, गैर सहायतित एवं समस्त बोर्डों संबद्ध विद्यालय आबलिग मदरसे श्री ब्रजेश तिवारी जी हैं दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़ में लिपिक हैं, बड़े बाबू हैं। उनको इस निर्देश के साथ कि विद्यालय द्वारा निर्गत स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर यूडाइस कोड एवं परमानेंट एजुकेशन नंबर अंकित होने के उपरांत ही टीसी प्रति हस्ताक्षरित कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों श्री ब्रजेश तिवारी जी हैं जो कि लिपिक हैं, जनपद प्रतापगढ़ के बीएसए ऑफिस में, जिनके पास टीसी आती है, टीसी काउंटर साइन होने के लिए आती है। उनको निर्देशित किया गया है कि जिस टीसी पे पेन नंबर और यूडाइस कोड अंकित हो ऐसे ही टीसी को काउंटर साइन कराया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।